जी मैम। हम्म। जैसा कि टॉपिक दिया है निर्माया ने मुझे, रिश्तों में सामंजस्य से। अगर हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन रिश्तों में अगर मधुरता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तो वह अर्थपूर्ण नहीं रहता है। तो इसको और हम गहराई से थोड़ा समझते हैं कैसे। और ये सेशन में आप वीडियो खोल के रखेंगे और इंटरेक्टिव रहेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। और एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। आप एक बार बोल दीजिए, एक नोटबुक और पेन अपने पास रखें सर। ठीक है। तो इंटरेक्टिव भी रहेगा, तो उसमें कुछ एक्टिविटी भी है करनी है, जो फिर सही रहेगी। तो प्रकृति का नियम कहता है, जिस वेग और बल से किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, वह उतने ही बल से उस दिशा में प्रतिक्रिया करती है। ये एक प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह रिश्तों में भी जब हम जो ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। परंतु ऐसा होता हुआ क्या हमें हमेशा दिखाई देता है? चैट बॉक्स पे लिखे आप कि ऐसा होता हुआ क्या हमेशा हमें दिखाई देता है? जितने भी लोग देखने इस सत्र को सुन रहे हैं, वो चैट बॉक्स पे लिखे कि ऐसा होता हुआ क्या हमेशा हमें दिखाई देता है? लिख रहे हैं शर्मा जी? या मैम। चैट बॉक्स। काफी लोग ये, कुछ ने यस भी लिखा है, कुछ ने नो का, अधिकतर नो है। अच्छा। सो कई बार प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देता है और कई बार नहीं देता है। इसको हम और गहराई से समझेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये नियम पूरी तरह से लागू होता है। तो ये किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है, वो भी गहराई से हम इसको इस सत्र में समझेंगे। और उसी को ही हम गहराई से उसको इंटरेक्टिव भी बनाएंगे। हमारा जो रिश्ता है जीवन में, बहुत सारे रिश्ते को हम जीते हैं, जैसे स्वयं से स्वयं का रिश्ता है, पेरेंट्स का बच्चे का रिश्ता है। जैसे कि स्वयं का स्वयं से रिश्ता है, पेरेंट्स का बच्चे का रिश्ता है। और अपना कपल का रिश्ता है, गुरु का शिष्य का रिश्ता है। और फैमिली का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है। और समाज के साथ जो रिश्ता है, समाज के साथ रिश्ता है। जैसा बॉस का एम्प्लॉयज के साथ रिश्ता होता है, ये सब रिश्ते हम जीते हैं। लेकिन एक रिश्ता और भी होता है हमारा, विश्व के साथ और प्रकृति के साथ रिश्ता। जब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तब हमारे रिलेशनशिप का दायरा भी बढ़ जाता है। और तब हम केवल अपने और अपने क्लोज रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते, हम अपने पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते हैं कि हम इस विश्व को, इस प्रकृति को क्या दे सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम एक 15 मिनट का एक एक्टिविटी कराएंगे। उस ध्यान के दौरान जो अनुभव होगा उसे आपको लिखना है। क्या लिखना है इस अवेयरनेस की एक्सरसाइज में? कि हम चेक करेंगे कि आपका रिश्ता आपके साथ कैसा है। ये उस दौरान, ध्यान के दौरान आप चेक करेंगे उस किस एरिया में आपको काम करना है। जैसे कि फिजिकल लेवल पर काम करने की जरूरत है, या अपने मन के लेवल पर काम करने की जरूरत है, या सोशल लेवल पर काम करने की जरूरत है, या आपको आध्यात्मिक लेवल पर काम करने की जरूरत है। आपके जीवन में कौन से रिश्ते सबसे चुनौतीपूर्ण है? ध्यान के बाद जिस एरिया में आपको काम करने की जरूरत है वह लिखेंगे आप। इसमें 10 में से अपने आप को पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो जो भी एरिया आपने फाइंड किया है, उनको नोट किया है, आगे जब हम ध्यान करेंगे तो उस एरिया के ऊपर काम भी करेंगे। तो 15 मिनट का ये एक्सरसाइज हम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपके पास कॉपी और पेन होगा। किसके पास नहीं है वो बताएं अभी। सबके पास है, क्योंकि ये एक्टिविटी उसके बिना नहीं होगी। सबसे पूछे, चैट बॉक्स में लिखे, सबके पास है क्या? क्योंकि 2 मिनट का टाइम ले, अगर नहीं है तो ले आए, क्योंकि उसके बिना तो ये एक्सरसाइज होगी नहीं।
चैट बॉक्स में सब क्या लिख रहे हैं सबके पास? यस। जी, बहुत बढ़िया। यस यस, सबके पास है मैम। हाँ, सो ठीक है। मेनी यसेस। स्टार नितिन, ठीक है। बलविंदर कौर, कविता बीएस, कयूर जानी जी, कुसुम कपूर, स्टार, सबके सबने यस लिखा। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। आपको, आप उस दौरान जब आप ये एक्सरसाइज ध्यान में होंगे, आपको अपने आप को चेक करना है कि मेरे को किस एरिया में अपने से प्रॉब्लम लग रही है। क्या मुझे अपने फिजिकल लेवल पर कोई काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, भागना है, दौड़ना है, क्या करना है, वो आपको फिजिकल लेवल पे क्या काम करना है। या आपको मन में बहुत विचार आते हैं, है ना, एंजाइटी होती है, कुछ भी होता है, वो भी लिखना है। अगर क्या आपको इस तरह मन के लेवल पे कुछ काम करना है, या आपको सोशल लेवल पे कुछ काम करना है, या आप कहीं सोसाइटी में जाते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, आपसे बात ही नहीं होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में एकदम बंद हो जाता है बात करना, तो क्या उस पर काम करना है, वहां एंजाइटी हो जाती है। या आपको आध्यात्मिक लेवल पर कुछ काम करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और कौन से रिश्ते आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, वो आपको चेक करना है उस दौरान। किस रिश्ते में आपको बहुत स्ट्रगल फील हो रही है, वो आपको देखना है। तो healing. उस किस एरिया Healing में आपको is काम called करने की Reiki जरूरत है, system. कौन से पैटर्न बन And रहे हैं आपके for a जीवन very long time, and now में, बार also, बार आ रहे हैं। Usui Shiki Ryo, Usui system of healing. Okay? तो ये जो ओरिजिनल उनका सिस्टम था। आप चाहे तो जिस भी एरिया में आपने देखा है, आप उसको 10 में से पॉइंट भी दे सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे इसमें। फिर जो हम लिखेंगे जिस एरिया पे हमने काम करना है, उसको हम बाद में हील भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 15 मिनट का एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है। आप आंखें बंद कर ले कोमलता के साथ। आंखें बंद कर ले और अपना ध्यान सामने, आंखें बंद करते हुए ही 45 डिग्री पे ऊपर लेके जाएं। रेड कलर में 3 3 फ्लैश होता हुआ देखे। और जैसे जैसे आप ये 3 3 फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, आप डीप डीप साइलेंस में जा रहे हैं। अब 2 2 2 2 3 बार फ्लैश होता हुआ देखे। और जैसे जैसे आप फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, आप उस मोमेंट को याद करें लाइफ के, जब आप बहुत खुश थे। वो कोई जगह भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिस्थितियां भी हो सकती है। अब ध्यान से उन परिस्थितियों को देखो जब आप बहुत खुश थे। उस एनवायरनमेंट को देखो, उस एटमॉस्फेयर को देखो, या आपको बहुत शांति मिल रही थी। उस मोमेंट को याद करो। जैसे जैसे आप उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, आप और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। अब जैसे जैसे ये फ्लैश 1 1 1 होगा रेड कलर में, आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। 1 1 एंड 1। आप फील करें आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, एकदम रिलैक्स। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स होता हुआ देखें, फील करें। और अपनी लाइफ को बहुत ध्यान से देखें। जब आप बहुत छोटे थे, 5 साल के, कैसा अनुभव हो रहा है आपको, कैसे कपड़े पहने हैं आपने, अपने घर को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने उन खिलौनों को देखो। और वो सब फील करो उस एटमोसफियर में, आप कैसा फील कर रहे थे। गहनता के साथ उस समय को फील करो। आपको चेक करना है कुछ, अपने रिश्तों को। पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता था आपका, आपका अपने साथ कैसा रिश्ता था।
कौन से खिलौने के साथ आप खेलते थे, कैसा फील करते थे तब, वो सब चेक करना है आपको। बस चेक करना है, साक्षी होके देखना है, कुछ जज नहीं करना है। अब देखो, जब आप 7 साल की उम्र के थे तब कैसा था, फील करो उसे, उन आसपास के एटमोसफियर को। जब आप स्कूल जा रहे थे, टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप था, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशनशिप था, वहां क्या दिख रहा है आपको, वो सब महसूस करो और साक्षी होके देखो। आपको स्कूल में जाना अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था, आपके पेरेंट्स आपको कैसे बिहेव कर रहे थे, टीचर कैसे बिहेव कर रहे थे। अब कुछ ऐसे पल जब आपको कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ा था उस चाइल्डहुड में, वो भी देखो। कुछ अच्छे मोमेंट जब आप बहुत खुश थे, वो देखो, फील करो। अब देखो, जब आप 10 साल के थे तब आप कैसा फील कर पा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा है, दूसरे रिश्तेदारों के साथ कैसा है, चाचा ताया मामा मामी, सबके साथ कैसा है, सोसाइटी में कैसा है, तो आपका रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ कैसा है, सब चेक करो। कैसा फील कर रहे हैं तब आप। अब आगे देखो, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, सब आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी, आपका घर कैसा है, घर में धन कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं, ऐशो आराम कैसा है, सब किस नजर से आपको देख रहे हैं, आप अपने आप को किस नजर से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो अपने आप को 12 साल की उम्र में, स्कूल में अपने गुरुओं के साथ, अपने टीचर्स के साथ कैसा संबंध है आपका, आपका पढ़ाई के साथ कैसा संबंध है, आपके कैसे नंबर आ रहे हैं, आप कब मायूस हो रहे हो, कब खुश हो रहे हो, घर में कैसा है, रिश्तेदारों के साथ कैसा है, सब चेक करो, गहनता के साथ चेक करो क्या। अब जब आप 12 साल के थे तब कैसा था, कैसा फील कर पा रहे हैं, कैसा माहौल था। अब दो अब दोस्त आपके साथ कैसे डील कर रहे हैं, अब सहेलियां आपके साथ कैसे डील कर रही हैं, सब चेक करना है। अब आपको कैसा लग रहा है, जब आप टीन एज में पहुंच रहे हैं तब आपके अंदर कौन कौन से मन में बदलाव आ रहे हैं, तब आपको कैसा लग रहा है। अब आप दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं, अब अपने आप को किस नजर से देख रहे हैं, घर में कैसा माहौल है, घर में कैसा धन ऐश्वर्य साधन, सब ध्यान से देखो। सभी के साथ आपके साथ कैसा रिश्ता है, आपके रिलेटिव्स का, आपके पड़ोसियों का, सबका। कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ जाती है, जिसका आपके मन पर बहुत प्रभाव है, तो चेक करेंगे अपने आप, स्वयं। अब 15 साल की उम्र में देख कैसा है, अब आपका ध्यान पढ़ाई में कैसा है, अब आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है, अब आप किस किस चीज पर अपने आप बहुत तवज्जो दे रहे हैं, क्या आप करना चाहते थे और क्या आप कर रहे हैं, क्या चीज है जो पीछे रह गई है जो नहीं की थी,
क्या वो ऐसे पैटर्न है जो बार बार आपको तंग कर रहे हैं, जो अभी तक आपके पास है, जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं? वो सब पैटर्न को भी देखो, वो सब नजर आएंगे अब उस डीप लेवल में, उस ध्यान में। आप अपने आप को सजेशन दो, वो सब पैटर्न, वो परिस्थितियां जो आपको अभी भी तंग कर रही हैं, इशू दे रही हैं, वो सब नजर आएंगे। उसको नोट करना है, साक्ष्य के देखना है कि ये पैटर्न आ रहे हैं मेरे जीवन में बार बार। देखो अपने उन शौक को, अपनी हॉबीज को, जो आपने दबा दी है, जो पूरी नहीं हुई, जो अधूरी रह गई है। वो मंथन, वो सब चीजें जो आपको आकर्षित कर रही थी और वो आपने की ही नहीं, वो अधूरी है। आपके माता पिता का सुझाव जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या उनकी बातें जो एकदम रिवोल्ट करना, या कुछ भी आपने कई चीजें दबा दी, वो सब पैटर्न देख, वो सब याद आएंगे। कहाँ काम करना है आपको? अब देखो, 17 साल की उम्र में जब आप बहुत ही सीरियस थे, या नहीं सीरियस थे पढ़ाई में, जब आपका करियर बनने वाला था, जब बहुत सोसाइटी का प्रेशर था, वो सब स्टडीज, दोस्त, टीचर्स, बाहर का वातावरण, स्कूल, वो घर, घर का दबाव, घर की ऐश्वर्य, घर में तंगी, वो सब आप देखो, साक्षी। अब आप देखो, जब आप कॉलेज में थे, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है? अब आपका देखने का नजरिया कैसा, परसेप्शन चेंज हुआ है, या वही चल रहा है? अब आप अपनी बॉडी के प्रति कितने सजग हैं या नहीं हैं? अब आपके टीचर के साथ कैसे संबंध हैं? अब आपके स्टडीज के साथ कैसे संबंध है? आपके अपने साथ क्या संबंध है? क्या वही पैटर्न दोबारा वहीं से चलते आ रहे हैं, या आपने कुछ काम करके उसे चेंज कर लिया है? अब आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है? अब आपके पेरेंट्स के साथ कैसे संबंध है? सोसाइटी के साथ कैसे संबंध है? दोस्तों के साथ कैसे संबंध है? वो सब चेक करेंगे। सिर्फ साक्षी होके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वो पैटर्न्स को, जो भी तंग कर रहे हैं आपको, वो सब चेक करेंगे। फिर आप देखेंगे अभी की उम्र तक कोई ऐसी परिस्थिति जो आपको बार 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 आती है, आपको कोई लेसन पढ़ाने तो, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, जो उधर अधूरा रह गया है, या वो सब पैटर्न जो आपने रिजोल्व कर लिए हैं अननोइंगली, खुद ही, वो सब देखें। वो सब हमें लिखने हैं, वो हमने सब चेक करने हैं। आज जो भी आप इस उम्र में हैं, उस उम्र में कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो आपको झकझोर दिए, कोई भी ऐसे पैटर्न जो आपको तंग कर रहे हैं, जो ऐसा रिश्ता जिस बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, वो क्यों, कहाँ से आ रहा है, वो सब चेक करेंगे खुद ही। मुझको किस लेवल पे जाके काम करना है, क्या अपनी फिजिक पे काम करना है, क्या अपने शरीर पे काम करना है, क्या अपने आध्यात्मिकता पे काम करना है, चाहे मैं जो सोसाइटी में डील करने में काम करना है, या अपने दोस्तों के साथ काम करना है, जो भी आपको इस टाइम नजर आ रहा है, बस ऑब्जर्व करना है, साक्षी होकर देखना है, और उसको अभी लिखना है थोड़ी देर में। मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ऑब्जर्व करो अभी, सिर्फ अपने आप अपनी लाइफ को शुरू से लेके अभी तक, लाइफ को ऑब्जर्व करो, देखो उसे, साक्षी होके देखो।
क्यों, क्या, कैसे, सब क्वेश्चंस देखते हुए ध्यान से देखो। उन सभी रिश्तों को जहां से आपको लेसन पढ़ना है या आपने पढ़ लिया है, या जिस पे काम करना है या कर लिया है, वो सब देखो। देखते हो, जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं आप और डीप साइलेंस में चले जाते जा रहे हैं, अपनी डीप लेवल पे उन चीजों को खोज पा रहे हैं, समर्थ से निकाल पा रहे हैं उस सारे रूट्स को, उन पैटर्न्स को, जिसकी जड़ जहां पर है, चाइल्डहुड में, टीनेज में, या अपने मैरिड लाइफ के बाद, कहीं भी है, पर वो लिंक है, कहीं से लिंक है, वो सब देखेंगे आप इस 2 मिनट में। अपनी पूरी लाइफ को देखेंगे और बढ़िया देखते जाएंगे। मैं 3 2 1 गिनूंगी, आप वापस आएंगे। 3 2 एंड 1। अब आप अपने नोटबुक में जो जो आपने फील किया है, जिस जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, जिस क्षेत्र में आपने काम कर लिया है, कौन से पैटर्न आपको नजर आए हैं, कौन से लेसन आपने पढ़ने हैं, वो सब लिखेंगे। इस 5 मिनट में आप उसको कवर करेंगे। नोटबुक में लिख लें उसको। 5 मिनट के टाइम में आपने जो जो ऑब्जर्व किया उसको लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं। चैट बॉक्स पे यस करके भेजिए कि लिख रहे हैं। यस करके भेजिए, लिख रहे हैं आप। ओके, बहुत बढ़िया। ये 5 मिनट में अपने पूरे जो भी लेसन आपने पढ़ने हैं या पढ़े हैं या रिजोल्व कर लिए या करने हैं, वो सब लिखें। किस क्षेत्र में आपके काम करने की जरूरत है, वो सब लिखें। अपने आप को 10 में से पॉइंट भी दें, ये रिश्ते को मेरे को 10 में से इतने पॉइंट है। बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने आप को पॉइंट्स देंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कहाँ काम करने की जरूरत है समझ में आ जाएगा। जहां कम पॉइंट्स होंगे वहां पर ध्यान ज्यादा देना है। करके चैट बॉक्स में प्लीज लिख दे ताकि हम आगे बढ़ेंगे।
जब आप कंप्लीट कर लें तो एक बार कंप्लीट लिख दें चैट बॉक्स में कि हो गया। कंप्लीट लिख दें ताकि पता चले। आई थिंक हो गया। हम्म। कंप्लीट लिख नहीं। यस मैम, हम्म। कर लिया मैडम। कर लिया। अच्छा। तो इसको हम और थोड़ा सा मैम लॉट ऑफ समझते हैं पीपल हैव उस। रिटन। मैम लिख दिया काफियों ने। अच्छा। कईयूर सो जी ने थोड़ा। लिखा, स्टार नितिन, सुधीर पाद, विमल भाटिया जी, कुसुम कपूर हम्म। जी, और हम्म। बीच में किसी ने बोला भी था शायद। अच्छा। बहुत बढ़िया। अगर किसी वेरी ने नहीं नाइस। लिखा तो एटलीस्ट ऑब्जर्व किया है उन्होंने ना, तो वो भी उनको काम आएगा बाद में हीलिंग में। तो इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं ताकि हमको हीलिंग में बहुत फायदा होगा कि इस सिस्टम को समझ लेंगे जब। तो रिश्तों में असामंजस्य का कारण केवल इस करंट लाइफ से नहीं होता है। हम जो भी चुनौतियां महसूस कर रहे हैं अपने रिश्तों में, हम सोचे कि इसी करंट लाइफ की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमारी पूरी लाइफ की बहुत सी परिस्थितियां सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लीड होती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमें प्रभावित करती है। तो इसे समझने के लिए हमें पूरे सिस्टम को भी समझना होगा। तो पहले तो हम अप्रत्यक्ष कारण को देखते हैं कि किस कारण की वजह से है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सोल है, और हम ये चोला चेंज करते हैं। हम पीछे बहुत कुछ करके आए हैं पास्ट लाइफ में, उसका हिसाब किताब हमें इस जन्म में देना पड़ता है। ये सबको मोटा मोटा सब मालूम रहता है। तो जो भी इस लाइफ में हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट है अधूरे रह जाते हैं, अगले जन्म में हम जाकर के पूरा करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अपने अनसोल्व्ड लेसन्स को सीखने इस धरती पर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं। इस करंट लाइफ में हम उन उन किरदारों के ही संपर्क में आते हैं जिनके साथ हमारा कोई अकाउंट पेंडिंग है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे प्री प्लान कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट्स करके आए होते हैं कि हम किनके साथ बहन का, भाई का, पत्नी का, दोस्त का, दुश्मन का, माँ का, बाप का, सहयोगी का रोल अदा करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है, रोल है। लेकिन जब हम ये तब सोच पाते हैं जब हम उस सोल कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। इस करंट लाइफ में भी अगर हम फील करें कि ये सब रोल है, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। और कौन सा अप्रत्यक्ष कारण होता है, ये जो भी समस्याएं पैटर्न्स हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे डीएनए जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिलता है। तो कभी कभी बहुत अच्छे संस्कार भी मिल जाते हैं। कोई ज्योतिषी होता है तो वो बिना ही कुछ सीखे भी बहुत कुछ जानता होता है, ये उसको डीएनए से मिल जाता है। या कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता है या बहुत अच्छा गाना गाता है, उनके खानदान में कुछ ऐसा विरासत में मिलता है कि वो बहुत अच्छा गाना गाने लगता है। कोई ये संस्कार उसको अपने डीएनए से मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी व्याधियां, बीमारियां या अनसॉल्व्ड इश्यूज भी ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि 1945 में जब देश में लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो बहुत सारे इंडियंस लोगों को बहुत फेस करना पड़ा था उस लड़ाई में। और वो रिफ्यूजी बन के रहे थे उस टाइम पे, उनको अपनी बेटियों के लिए बहुत खतरा था, अपने धन के लिए बहुत खतरा था, बहुत धन लूटा था उनका। तो उनके मन में बहुत भय, डर, ये सब समाया हुआ था। वो ट्रांसफर हुआ है इस जनरेशन में जब, तो वो पूर्वजों से डीएनए में आया है। तो कई बार क्या होता है कि हम धन को समेटना चाहते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, क्योंकि हमने वो फेज देखा होता है, वो हमारे पूर्वजों ने। तो वहां से हम ये ट्रांसफर हुआ होता है। तो ना चाह कर भी हम खुले दिल से कुछ चीज नहीं कर पाते।
या एक डर और भय बना रहता है, ये सब ट्रांसफर होता है हमारे पूर्वजों से। उसको ही देखना, जिसके लिए हमको ये हीलिंग करनी पड़ती है, जिससे जिसको हम कहते हैं फैमिली कांस्टलेशन। तो ये अनरिजॉल्व्ड इशू हमको कई बार वहां से भी ट्रांसफर हुए होते हैं, वो परिस्थितियां हमारे को वहीं बन रही होती हैं, उसका कारण डीएनए भी होता है। तो ये प्रत्यक्ष कारण कौन से होते हैं असमंजस्य के, ये भी देख लेते हैं। सेल्फ लव की कमी, हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज मैं खुद को खुश कैसे रखूं, लेकिन मन में कितने विचार चलते रहते हैं कि ये इसको सही करना है, उसको सही करना है। मतलब अपने बारे में कुछ सोचते नहीं। क्या अपने बारे में हम सोचते हैं आज मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं, कैसे अपने बॉडी का ध्यान रखूं, कैसे अपने मन को शांत रखूं? तो यही सेल्फ लव है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें, क्या क्या ऐसा करें कि मेरा मन शांत हो, जब मेरी बॉडी अच्छी हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है, ये मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? चैट बॉक्स पे लिख कर बताओ। क्यों हम सेल्फ लव नहीं कर पाते? हम बोलते तो है, कर नहीं पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? चैट बॉक्स पे लिखा है? शर्मा जी क्या लिखा है? हाँ, एक मिनट मैम, अभी लिख रहे हैं। सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? लिखा है। लव, लोगों ने लिखा है यस, लव फॉर क्लोज्ड वन, कंफर्ट जोन, फोन, ईगो, सबने ये हाँ, लिखा है। तो सही पकड़ा है। ये है कंफर्ट जोन। हम कई बार अपने ही कंफर्ट जोन में इतने फंस जाते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं लेते। फिर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि वे हमारे लिए कुछ करें, है ना? ठीक है, तो वे हमारे लिए कुछ करें और उनकी वैलिडेशन मांगते हैं। कहाँ से वैलिडेशन मांगते हैं? दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं। जब हम बार बार बाहर से वैलिडेशन मांगते हैं तो अक्सर हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप ही मिलती हैं। और ये पैटर्न बार बार चलता रहता है। कोई एक शादी करता है तो भी उसको ऐसा पार्टनर मिलता है, दूसरा शादी करता है तो भी ऐसा पैटर्न बनता चला जाता है। उसको समझ नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से वैलिडेशन मांगता है, वो खुद को वैलिड ही नहीं करता है। लेकिन जब हम खुद को वैलिडेशन देना सीख जाते हैं, खुद को एक्सेप्ट और पसंद करने लगते हैं, तब हमें बाहर से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और तब हम अपने लिए वही इंसान अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जैसे ही सेल्फ अवेयर और बैलेंस्ड होते हैं। तो सही पार्टनर चुनने के लिए, उस सामंजस्य को बनाने के लिए किस पर काम करना जरूरी होता है? अपने आप पर काम करना जरूरी है, अपने से प्यार करना जरूरी है। तो सेल्फ लव का मतलब कई लोग समझते हैं कि हाँ भाई जिम जा लिया, ब्यूटी पार्लर जा लिया, ऐसा कर लिया। वो कुछ नहीं है। सेल्फ लव होता है अवेयरनेस के साथ अपने आप को देखना, मेरा मन कितना शांत है, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करना। तो यानी हम जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम वही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जैसा है, मिरर है। तो मिरर अगर अट्रैक्ट होते हैं, शराबी को शराबी ही अट्रैक्ट होता है। जब मिरर ही अट्रैक्ट होता है तो पहले अपने आप पर काम करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे को हमारे जैसा ही व्यक्ति मिलेगा। और कौन सा डायरेक्ट कारण है, प्रत्यक्ष कारण है? प्रेम में कमी। तो प्रेम में कमी कैसे होती है उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। और यह समझने के लिए सबसे पहले हमको सेल्फ को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल बात है कि इसको समझना। कहने के लिए हम बोलेंगे कि हम रोल अदा कर रहे हैं, तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं। तब हमें समझ आएगा प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है।
प्रेम कभी भी किसी को बांधता नहीं है, वो स्पेस देता है, और वो उसको जीने के लिए सलाह सब देता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि तुम अपने हिसाब से वो करो। उसको बांधता नहीं है। और ये तब समझ में आता है जब मैं समझती हूँ कि, या मैं समझता हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ और जीवन में अलग अलग रोल अदा कर रही हूँ। और माँ का रोल भी रोल ही है, लेकिन वहां फर्क क्या हो जाता है, माँ की कोड अपने बच्चे के साथ जुड़ी होती है, तो माँ की भावनाएं वहां डायरेक्ट उस कोड के जरिए जाती हैं। इसलिए माँ का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत जरूरी है, तभी वो सच्चे दिल से निस्वार्थ बच्चे को प्रेम कर सकती है। लेकिन नहीं तो वो भी उसको बांधती है। वो भी अनकंडीशनल नहीं रहता है, शुरू के थोड़े टाइम रहता है, लेकिन वो भी फिर बाद में अनकंडीशनल नहीं रहता है। और उसी को मोह कहते हैं, कि मेरा ही बच्चे को सब कुछ मिल जाए, मेरा बच्चा वो ही करे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो क्या है, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो उसको खींच के रखना, उसको बांध के रखना। बांधने का मतलब ये नहीं है कि वो उसी घर में रहते, कई बार हम दिमाग से, माइंड से बांध के रखते हैं। वो बहुत ज्यादा बांधना होता है। जो माइंड का रोल है, वो जो जो साक्षात दिखता है उससे भी ज्यादा कड़ा होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है। तो वो समझ में रखना कि मैं उसे प्रेम कर रही हूँ कि मोह कर रही हूँ, पहले तो ये जांचना बहुत जरूरी है। तो मोह को देखना, जब अपने रोल को ही सेल्फ मान लेते हैं तो वो मोह बनता है। और जब हम जीवात्माओं का रोल निभाते हैं तो प्रेम अपने आप शुद्ध हो जाता है। और इसी तरह कोई भी रिश्ता हो, चाहे पार्टनर चाहे पेरेंट्स चाइल्ड का हो, या वर्क प्लेस में एम्प्लॉय बॉस का हो, या बॉस एम्प्लॉय का हो, जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती तब तक हम इस रिश्ते को सही अर्थों में नहीं देख पाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के नजरिए से भी देखना चाहिए। सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बैलेंस नहीं है, अगर वह सिर्फ रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस से अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है। ये नहीं है कि साक्षी होके देख लिया कि अच्छा ये कंट्रोल करना चाहता है, ये तो मानसिक रूप से बैलेंस नहीं है। नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज भी तो सेट करनी होंगी, और फिर डिसीजन भी तो लेना होगा कि हमको ये रिश्ता रखना भी है कि नहीं रखना है। जैसे कि कोई कार जा रही है और वो एकदम रुक जाती है, तो जो पीछे कार वाला है वो उसको पहले गुस्से से देखता है कि ये कार क्यों रुक गई है, इसको समझ में नहीं आ रही है, गालियां दे रहा है, ये दे रहा है। लेकिन जब उठ के देखता है कि वो कार वाला जो है अपाहिज है, जब उसका हाथ वाथ खराब है, तो एकदम से एक सेकंड में उसका डिसीजन चेंज होता है। अरे ये तो बीमार है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो कैसे कार चलाएगा। तो उसका जो ओपिनियन एकदम चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि ये तो बीमार है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से भी सब बीमार होते हैं, ये भी समझना होगा। जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो मानसिक रूप से बीमार है, या जो बहुत ही इंफीरियर है वो भी मानसिक रूप से बीमार है। तो इसमें भी सामंजस्य चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो ये अवेयरनेस से देखना है हमको, अपनी कितनी बाउंड्री सेट करनी है, बॉस को एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय को बॉस के साथ, ये देखना पड़ेगा। इन रिश्तों को भी देखना पड़ेगा कितनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। फिर रिश्तों में संतुलन, अभी क्या होता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा होता है, स्पाउस में भी होता है। इनिशियली क्या है कि डिसिप्लिन करके रखना है। कैसे, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो पहले उसका जो माजा होता है उसको टाइट रखते हैं, उसको ढीला नहीं छोड़ते, उड़ाने के लिए टाइट रखता है। तो अपनी उसको सीमाएं बतानी है, तुमने ऐसा करना है, डिसिप्लिन में रखना है छोटे बच्चे को। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर क्या पैदा करना है, विश्वास। उसको स्पेस भी देना है। ऐसा नहीं कि तुमको यही पढ़ना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं। उसको स्पेस देना है, उसकी भी चॉइस देखनी है, उसको भी उड़ने देना है, विकास करने का मौका देना है। वो स्पेस देकर ही होगा। लेकिन पहले अनुशासन, सीमाएं, अपना धर्म जो भी वो बताना है।
उसके बाद उसको स्पेस देना है ताकि वो खुला अपने जीवन को जी सके। जैसे आप देखो कैसे पेरेंट्स जो है एकदम टाइट करके उड़ाते हैं और फिर एकदम आकाश में पतंग उड़ती है जब उसको थोड़ी ढील दे देते हैं। तो ढील भी देनी है, कहाँ टाइट रखना है कहाँ ढील रखनी है, बैलेंस के साथ। ऐसे रिश्तों के साथ भी करना है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस से ही ये सोल्यूशन होगा, इसकी प्रैक्टिस से सोल्यूशन होगा। हमें समझ में आएगी कब हमें क्या डिसीजन लेने हैं, कहाँ पर हमें बाउंड्रीज बनानी है, किन रिश्तों को अब हमें छोड़ देना है कि हमारे ही जीवन में बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये केवल ध्यान के टाइम पर ही नहीं होगा, चलते फिरते उठते बैठते भी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे सांसों पर ध्यान देना क्या। अब हमने चेक कर लिया और चेंज भी करना है। अब जैसे आपने नोटबुक में सब लिखा है, ये मैंने चेक कर लिया। अब उसको चेंज भी करना है। चेंज कैसे करना है? पहले तो हमने साक्ष्य भाग से सब देखा और सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो हम में सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती है, पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। कई लोग सब स्पिरिचुअल होते हुए भी उन सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पहला कदम ये है कि जो भी सिचुएशन आई है उसको एक्सेप्ट करना। फिर स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, हिप्नोथेरेपी से, कोई भी अदर हीलिंग मोडेलिटी के द्वारा उसे चेंज करना। और क्या सोल्यूशन है? हम अपने चक्रों को बैलेंस करके भी अपने जीवन में भी सामंजस्य ला पाएंगे। तो ये आंतरिक असंतुलन को सुधारने के उपाय में चक्र संतुलन सबसे बड़ा काम करता है। क्योंकि ये इसके ऊपर तो पूरा सत्र हो जाएगा ये चक्र संतुलन के ऊपर, लेकिन इसका एक छोटा सा मेडिटेशन हम करा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि चक्रों के बैलेंस से भी हम अपने जीवन में कैसे संतुलन ला सकते हैं। जो स्वादिष्ठान चक्र है वो रिश्तों में संतुलन का सबसे बड़ा कारगर होता है। इसके अलावा सारे के सारे चक्र होते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते ही डालते हैं। जैसे मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र में सभी चक्र जब बैलेंस होंगे तो लाइफ में बैलेंस आ जाता है। तो अब हम आधे घंटे के लिए ये मेडिटेशन करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? यस करके लिख दो चैट बॉक्स। क्या आप सब तैयार हैं? यस करके लिखो। आप किसी अच्छी सुविधाजनक जगह पर पहले बैठ जाए, पानी थोड़ा पी ले, अगर पीना है तो पानी पी लो। यस लिखा? ठीक है। यस, तो ठीक है। काफी लोगों ने लिखा मैम। ठीक है। कयूर जी, बलविंदर जी, हम्म। सुधीर जी, सोमा जी, स्टार नितिन, भारती जैन, लिख रहे हैं लोग। गेटिंग रेडी, पानी वानी पी के अब आ रहे किसी ने हैं। कोई क्वेश्चन इस सत्र, अब ये मेडिटेशन के बाद ये सत्र खत्म हो जाएगा, इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जितना बताया इसमें कोई क्वेश्चन है किसी के? कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ, तो रीना जी पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। रीना मैम। ये हैंड रेस कर दीजिए जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछने हैं। जिनके कोई अपने कोई पर्सनल कुछ है तो वो बाद में पूछ सकते हैं 1-to-1 सेशन में, लेकिन कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने। रीना जी ने विमल जी लिखा तो है पूछिए। यस, लेकिन अनम्यूट नहीं और कर रहे हैं। विमल जी लिख रहे हैं। विमल सर से तो मैम, उन्होंने, उनको नहीं तो बाद में हम पूछेंगे उनसे सवाल। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं छोटा सा एक क्वेश्चन मैं अपने ब्याह पे, सबके ब्याह पे मैं पूछना चाहता हूँ। कहते मैम बहुत सुंदर था आपका। तो उसमें मैंने एक चीज मैंने नोट की, कई बार सामंजस्य जो है हम अपनी तरफ से बनाते हैं मगर सामने वाला सामंजस्य नहीं बनाता है। खास तौर पे ये रिश्ते हमारे घर के रिश्ते भी खास तौर पे होते हैं जो बहुत ज्यादा, जो बहुत क्लोज के रिश्ते होते हैं।
तो वहाँ कैसे काम करना है, तो मैं वो चाहता था कि आपसे वहां से कोई गाइडेंस मिल जाए। सर, आप तो पहले से जानते हैं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो हम इसको पास्ट लाइफ में जाके ही सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या तो उनको चेंज कर सकते हैं, या उसी चीज को हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, वहां से ही लेके आए हैं ना, पास्ट लाइफ से। तो पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं ना, लेसन सीखने आए हैं हम यहाँ पर। तो अगर लेसन सीख लिया है, तो हो सकता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो के एक टाइम पे आके आप चेंज कर ले। ये भी तो हो सकता है ना, कि हम यही कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए, किसी के थ्रू चेंज भी हो जाए। तो वो तो आप ज्यादा जानते हैं। विमल सर, आप ही बता, और कौन कुछ है बोल रीना जी? दीजिए। बोल रहे। शर्मा विमल सर, सर, आप ही शर्मा थोड़ी सर, सी लाइट। शर्मा सर, यहाँ पर ना हम सीखने आए हैं। हम अनिता मैम से सीखने आए हैं। तो अनिता मैम को हम यहाँ हाँ, पे गुरु मानकर इस समय हमने सीखना है। तो अपने आप को यहाँ ओके, पे खोल के हम सीखने के लिए तभी कुछ सीख पाएंगे ना। तो हम भी ठीक अपनी है, अपनी ठीक है। विद्या को हम साइड में रख के अनिता मैम के ज्ञान को हम लेना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। फिर और किसी रीना का जी कोई क्या कह सवाल है रहे? इसके रीना बाद? जी कुछ पूछ रहे थे। रीना जी ने अनम्यूट नहीं कर रहे वो अपने आप को। अच्छा, लिख सकते हैं, लिख दे, क्या पूछ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख दे। रीना जी चैट बॉक्स में लिख दे, क्या पूछना चाहते हैं? लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे मैम, वो शायद अच्छा। मेरे ख्याल से नहीं होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं मैम, मेडिटेशन करते हैं, हाँ, उसके बाद उसके हाँ, बाद दोबारा ठीक, आगे पूछ लेंगे। ठीक। हम्म, ठीक है। आप अब आराम से बैठ जाए जगह पर। अपनी मुद्रा को, ज्ञान मुद्रा को बना ले, जैसे फोटो में ज्ञान मुद्रा को बना ले। और सुख आसन में बैठ जाए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल है उस आसन पे आप बैठ जाए। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? जी मैम। जी, ठीक है। हमारा इस मेडिटेशन का उद्देश्य है कि आपके चक्रस बैलेंस हो। जो भी हमें टॉपिक आज दिया गया था, रिश्तों में सामंजस्य, इसी तरह से ही सभी चक्रों में भी सामंजस्य होता है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ जीवन में रिश्ते नहीं चाहिए होते, सब कुछ चाहिए है। उसमें हमें ऐश्वर्य भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बल भी चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और वाणी भी चाहिए, और दिव्य दृष्टि भी चाहिए, और प्रभु का प्यार भी चाहिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट भी चाहिए। ये सब अच्छे होते हैं तभी हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला जो चक्र आता है, हमारा मूलाधार चक्र, वो जब एक्टिव हो जाता है तो हम में शक्ति आती है। हमारे अंदर जितने भय हैं, जो मैंने बताया थे, कुछ कुछ भय तो हमको एंसेस्टर से भी मिले होते हैं, वो भय भी जाते हैं जब हमारे चक्रस बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरे चक्र, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर ऐसा ऊपर हमारे अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, और इसके बाद आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र है हमारे। अदरवाइज हमारे पूरे शरीर में 118 चक्र है। लेकिन अभी हम इन्हीं 7 चक्रों पे काम करेंगे, क्योंकि ये चक्र मुख्य चक्र है। जब ये चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा लाइफ काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। तो अपने ध्यान, ज्ञान की मुद्रा को बना लें, अपने उस आसन में कंफर्टेबली बैठ जाएं, और अपनी आंखों को सहजता से, कोमलता से बंद कर लें। और अपने फेस पे ध्यान दें, अपनी आंखों पे कोमलता से बंद करें।
अपने मुख पर स्माइल रखे, मुस्कुराहट रखे। ये आवाज कहाँ से आ रही है शर्मा जी? Just a कुछ minute, ma'am. Just a minute. So, हाँ, बंद हो गई। थैंक यू। सो अपनी आंखों पे ध्यान देंगे, कोमलता से बंद आंखें। देखिए अपनी आंखों को एकदम शांत, बंद हुए। अपने मुख पर ध्यान दें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक स्माइल। देखिए अपने मुख पर। अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन एकदम स्टिफ बॉडी को ना रखें, हल्का सा ढीला छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने पैरों पे लेके जाएं। देखिए अपने पैरों को ध्यान से और डीप लेवल पे लेके जाएं। और डीपर और डीपर। अपना ध्यान अपनी लेग्स पे लेके जाएं, काफ मसल्स पे लेके जाएं और डीप लेवल पे लेके जाएं। अपना ध्यान थाइस पे लेके जाएं और डीपर डीप लेवल पे लेके जाएं। बहुत बढ़िया। अपना ध्यान पीठ पे लेके जाएं, स्पाइनल कोड पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर। पूरे स्पाइनल कोड को ऊपर से लेके नीचे तक देखें। अपना ध्यान पेट पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं, चेस्ट पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर। अपना ध्यान कंधों पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर और डीपर। अपना ध्यान बाजुओं पे लेके जाएं, हाथों पे लेके जाएं, आंखों हाथों की उंगलियों पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर और डीपर। अपना ध्यान गर्दन पे लेके जाएं, सर के पीछे के हिस्से में लेके जाएं, सर पे ऊपर लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं, ब्रेन में, माथे पे डीप लेवल पे लेके जाएं, आंखों पे लेके जाएं, आंखों की पुतलियों पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर। अपना ध्यान नोज पे लेके जाएं, माउथ पे लेके जाएं, चीक्स पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं और डीपर और डीपर और डीपर। अपना ध्यान कानों पे लेके जाएं, डीप लेवल पे लेके जाएं, चिन पे लेके जाएं और डीपर डीपर और डीपर, गर्दन पे लेके जाएं। अब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे, अपनी बॉडी को नीचे से लेकर ऊपर तक निहारें। देखिए बॉडी एकदम हल्की हो गई है, जैसे है ही नहीं। इसको एकदम
लीफ की तरह हल्का दिखे, फील करे, जैसे एक पत्ता होता है, एकदम हल्का, बड़ी वैसी हल्की हो गई, बहुत हल्की। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे लेके जाए। ध्यान देना, सिर्फ देखें मूलाधार चक्र को और उसको पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमते हुए देखें। इसको रोटेट होते हुए देखें। फील करें मूलाधार चक्र को। सिर्फ ध्यान से देखते चले जाएं। जैसे जैसे आप ध्यान देते चले जा रहे हैं, मूलाधार चक्र क्लीन होता चला जा रहा है और क्लीन होने के बाद एक्टिवेट होता चला जा रहा है। बस मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है। ध्यान देते जाएं। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र पर है। वहां देखें लाल कलर को, रेड कलर को, शक्ति का कलर। देखें वहां शक्ति को, बल को, उसको एक्टिवेट होते हुए देखें, फील करें। बहुत बढ़िया। अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाएंगे। सिर्फ ध्यान लेके जाएंगे। जैसे जैसे आप स्वादिष्ठान चक्र को देख रहे हैं, वो क्लीन होता चला जा रहा है, क्लीन होता चला जा रहा है, वो एक्टिवेट होता चला जा रहा है। उसको बस देखें और एक्टिवेट होते हुए देखें। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, अपनी पोजीशन से रोटेट करेगा। से रोटेट होते हुए देखें, क्लीन होते हुए देखें, रोटेट होते हुए देखें, एक्टिवेट होते हुए देखें। ऑरेंज कलर को फील करें हम। ध्यान देना है इस पर। पूरा फोकस स्वादिष्ठान चक्र पर। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे लेके जाए। देखिए ध्यान से अपने मणिपुर चक्र को, क्लीन होते हुए, क्लीन होते हुए, वो एक्टिवेट होते हुए, पॉजिटिव एक्टिवेट होते हुए। येलो कलर को फील करेंगे हम पूरी तरह से। बस ध्यान देंगे हम, ध्यान देते जाएंगे, ध्यान देते जाएगा। बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्र खुशी का चक्र, खुशी को फील करेगा। अपना ध्यान अनाहत चक्र पे देंगे। प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को ध्यान देते जाएंगे। अपने अनाहत चक्र को क्लीन हो रहा है, क्लींस हो रहा है। सिर्फ ध्यान देंगे, पॉजिटिव एक्टिवेट होते हुए देखें। ग्रीन कलर को फील करेंगे। बहुत बढ़िया,
अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर देंगे। सिर्फ ध्यान देंगे, देखें उसे, देखते चले जाए। ये वाणी का चक्र लाइट ब्लू कलर को फील करें शांति के लिए, शांति के लिए। मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। इसको पॉजिटिव रोटेट होते हुए देखें। सिर्फ ध्यान देंगे, अपना पूरा फोकस विशुद्धि चक्र पर। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे, ज्ञान का चक्र। डार्क ब्लू कलर को देखेंगे वहां पे, सिर्फ देखते चले जाए। पॉजिटिव रोटेट होते हुए देखें, क्लीन होते हुए, फिर पॉजिटिव रोटेट होते हुए देखें। सिर्फ ध्यान देते चले जाएंगे और अपना ध्यान अवसर सात चक्र पर देखे लेके जाएंगे। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिलते हुए देखेंगे उसे, एकदम खिलते हुए देखेंगे सहस्रार चक्र पर। ये आध्यात्मिकता का चक्र, गॉड का चक्र, भगवान का चक्र, पूरे सिल्वर कोड से कनेक्शन का चक्र। देखे उस कमल को खिलते हुए, उस सुख, अतीन्द्रिय सुख को बरसते हुए, उस सिल्वर कोड से आते हुए ब्रह्मांड से ऊर्जा को लेंगे। मैं 3 to 1 गिनूंगी, वो ऊर्जा को आप फील करें जो ब्रह्मांड से सीधे सिल्वर कोड से आपके पूरे शरीर में जा रही है। वो सिल्वर सिल्वर ऊर्जा, एकदम शाइनी वाइट ऊर्जा जो आपके अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को फील करेंगे और अपने ऑरा को सिल्वर कलर की ऊर्जा से भर लेंगे। फैलते हुए देखें उसे अपने शरीर के आसपास। अब इस गोल्डन ऊर्जा को लेंगे, पूरे गोल्डन ऊर्जा को फील करें। ब्रह्मांड से आते हुए उस गोल्डन ऊर्जा को सिल्वर कोड से होते पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। जैसे जैसे ये सिल्वर ऊर्जा और गोल्डन ऊर्जा मिल रही है, आप फील करें मेरे जीवन में सब संतुलित होता चला जा रहा है। सब रिश्ते, पैसा, शक्ति, नेम, फेम, सब संतुलन में आता चला जा रहा है। जैसे जैसे मेरे चक्र संतुलित हो रहे हैं, जैसे जैसे मेरा ऑरा और विशाल और चमकदार गोल्डन सिल्वर बढ़ रहा है, मेरे सारे क्षेत्र संतुलित होते चले जाते। देखें उसको, ओरे को बढ़ते हुए, फैलते हुए, दूर दूर तक जाते हुए, बहुत दूर तक जाते हुए। सुख, शांति, आनंद, शक्तियों का अनुभव करते हुए। मैं 3 to 1 गिनूंगी, 3 पे आप अपनी ऊर्जा को फील करेंगे, 2 में उस एटमोसफियर को फील करेंगे एंड 1 पे वापस आ जाएंगे। 3, 2 एंड 1। वापस आ जाए धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी आइज को खोलें। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आइज खोलेंगे।
ये जो मेडिटेशन कराया था, इसका उद्देश्य था आंतरिक असंतुलन का अनुभव करके उसको संतुलित करना, रिश्तों में प्रेम और क्षमा का भी अनुभव करना, ऊर्जा का संतुलन करना। तो आप चैट बॉक्स में लिखे कि क्या आपने अंदर संतुलन को महसूस किया, कुछ अंतर महसूस किया, कैसे ऊर्जा को फील किया, ये लिखे, चैट बॉक्स पे लिखे। बहुत बढ़िया। सो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा और बहुत हल्का भी महसूस किया होगा, बहुत रिलैक्सेशन भी महसूस किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेशन को अटेंड किया। मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में बहुत बदलाव आए और कुछ ना कुछ पॉइंट आपको बहुत चेंज करे। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगा हो जिससे आपका जीवन चेंज होता हुआ दिख रहा हो? क्या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? कोई पॉइंट आपको हिट किया जिससे आपको फील हुआ कि हाँ मैं ये चेंज कर सकता हूँ? हम कमेंट्स तो काफी लिख रहे लोग, बट आई वुड लाइक, कोई अगर पूछना चाहता है मैम से कुछ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बता सकते हैं। कि सामने आपके मौका है, यदि कोई कुछ है पूछना चाहते हैं, यदि आप तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे मैं कमेंट्स तो लिख रहे हैं सभी। ठीक है शर्मा जी, इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, 2 घंटे इनफ या नहीं है। ये बहुत वास्ट विषय है ना? नहीं फिर भी मैम, इसको बहुत सीमित किया है। बहुत बढ़िया मैम। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत ही मतलब आपने इतने आसान शब्दों में इसके बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में। आई एम श्योर सबको बहुत आनंद आया होगा। तो ये आप मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस मिशन निरामय प्लेटफॉर्म पे आप आए, और जो हम चाहते हैं कि इन विद्याओं को लोगों तक पहुंचाया जाए अधिक से अधिक, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मिशन निरामया जो हमारा जो एम है कि इन विद्याओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इट्स अ टोटली वॉलंटरी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है। हमारा एम है कि जितने ज्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें और समाज को अच्छा कर सकें, दुनिया को अच्छा बना सकें, तो उसके माध्यम से आप भी यदि इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो शामिल होइए हमारी इस मिशन में। ये हमने इसी साल 15 अगस्त से शुरू किया था, और हम एक्सपर्ट हीलर्स को, जैसे अनिता मैम है, इनको बुलाते रहते हैं और उस पे इनसे किसी टॉपिक पर, जैसे आज उन्होंने रिलेशनशिप, रिश्तों में सामंजस्य या हार्मनी इन रिलेशनशिप के बारे में बताया इतने सुंदर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म के अलावा, हमारे दो और भी प्लेटफॉर्म हैं, एक हीलर्स मीट है और एक डीएलटी कोर्स है। हीलर्स मीट पे यदि आप मैडम से कुछ पूछना चाहते हैं इंडिविजुअली, कुछ अगर कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, उनसे आप सेशन लेना चाहते हैं, उनसे अपने आप को मिलाना चाहते हो, तो मैं अभी एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने ग्रुप में भी डाला है, तो आप इसको भरिए, तो हम आपका मैडम से मुलाकात भी करवा सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि कोई और इश्यू है तो उसके बारे में भी हम आपको उस पे, आप हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, वो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं मैं। जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, जो कोर्स के बारे में जो मैम हमारे साथ कर रही हैं इस समय, वो वो एक इतना अच्छी तरह से डिजाइंड कोर्स है, जो उसमें हालांकि इतने मतलब जो हमारा एंशियंट विस्डम है, जो हमारी संस्कृति में, जो हमारे वेदों में, हमारे कल्चर में जो लिखा गया था, जो कि हम भूलते चले जा रहे हैं, उन सब चीजों को लेके मिलाया गया एक कोर्स है, जिसमें काफी
डेप्थ के साथ बताया जाता है। यदि आप उसमें भी इंटरेस्टेड हों तो उसका भी मैं एक लिंक भेजता हूं। वैसे मैंने ये दोनों चीजें उसमें शेयर कर दी हैं ग्रुप में। यदि आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी 1 मिनट वो शेयर कर दूं। अंत में मैम, इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं अपने जो हमारे इस मिशन के मेरे साथी हैं कयूर सर, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेशन के बारे में कुछ बोलें, जो मैम का उन्होंने लिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कयूर श्योर जानी सर। श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड मैम, इट वाज एन वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा सेशन था। और इम्पोर्टेंट थिंग था कि आपने जब जो फर्स्ट वन जो ऑब्जर्वेशन के लिए दिया, तो जो इंडक्शन यूज किया बहुत ही बढ़िया था, और बहुत ही कम समय में हम डीप पे चले जाकर और पूरा जो रिग्रेशंस वाइज हम लोग को एग्जीक्यूट करवा दिया सब, चाइल्डहुड से लेके यहाँ पूरा रिग्रेशंस वाइज हम लोग को एग्जीक्यूट करा के और फिर इसको हील करने के लिए बोला। हम पेन से अगर लिख भी देते तो 50% उधर ही हील हो गए थे, और आपके सेकंड सेशन में हील हो गए थे। सो इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस, सुपर्ब एक्सपीरियंस, एंड you are senior, so you have done the work as a senior, right? It was wonderful thing. Thank you. Thank you, ma'am. On behalf of Mission Ramaya, I once again express my gratitude and thanks for the wonderful session. And may I request Vimal sir to say a few words about the session, sir? सर पहले तो मैं कर्नल शर्मा सर आपका, कयूर सर का और अपने मनोज सर का मैं उनको बधाई दूंगा। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका मंच है ना, ये ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियों को, ऐसी ऐसी ऊर्जाओं को सामने ला रहा है जो बिल्कुल अप्रत्यक्ष थी। आज हमने अनिता मैम को जो जाना है ना, आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू से आपकी कृतज्ञता करनी बहुत जरूरी है। तो आज ये ऐसी ऊर्जा हमारे सामने प्रत्यक्ष में आई है, जो ऊर्जा आपके माध्यम से हमें मिली है, तो बहुत सुंदर था। अब मैम को भी शायद नहीं मालूम होगा कि उनके अंदर क्या ऊर्जा थी जब इन्होंने सेशन कराया। उस सेशन में जो ऊर्जा मैंने महसूस की, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी अपने अभ्यास करते होंगे, उन सब ने महसूस की होगी, मैं आशा करता हूँ। बहुत अच्छी ऊर्जा थी, बहुत हाई ऊर्जा थी। तो आप थैंक यू सबको मैं सर, बधाई थैंक देता यू। हूँ, अभी बधाई देता हूँ। हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कल भी एक बड़े ही सुंदर सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तो आप इसी वक्त पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वो कल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो कि मैं अभी ग्रुप्स में डाल दूंगा, तो आप कल भी आए। उसके लिए भी हम आपको इसको, हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे और ये लोगों, अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, इंफॉर्मेशन पहुंचे, और ताकि, जैसे मैंने पहले भी कहा, बार बार रिपीट करता हूं मैं, कि हम एक अच्छा समाज बनाकर जाए। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। यदि कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। एंड विद दैट वी एंड दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।